हेलो। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस कार्यक्रम लाइव चर्चा में दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल पर। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे यह कार्यक्रम होता ही होता है, परंतु 2 दिनों से होली पर्व के कारण कुछ व्यस्तता आ गई, जिस कारण से 2 दिन का लाइव हम नहीं कर पाए थे। और एक दिन तो शेड्यूल था ही नहीं, होना ही नहीं था। और एक कल का जो था उसे आज किया जा रहा है। कल के विषय पे चर्चा आज हो पा रही है, तो आज की जो चर्चा है वो कल के ही विषय पर है, तो उसे रिशेड्यूल कर कर फिर से आज 9 बजे उसको फाइनल किया गया कि आज इसको कर देंगे। तो मित्रों, आज का जो विषय है वह कठोपनिषद से है, और कठोपनिषद का ही विषय है कि मनीषा ही आत्मा को देख सकती है। तो प्रश्न है कि मनीषा क्या है। तो कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के तीसरे वल्ली पर हम चर्चा कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत हमने 2 विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा कर लिया है। एक आत्म अनुभूति का विषय, और एक की संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ है वो आत्मा ही है। जिस प्रकार से जड़ दिखाई नहीं देता, वैसे ही आत्मा दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर खुदाई करोगे, जमीन में मेहनत करोगे, खुदाई करोगे, तो पेड़ का जड़ भी दिखता है। और अगर अभ्यास करोगे, ध्यान योग का अभ्यासी बनोगे, प्रेमी बनोगे, तो निश्चय ही वो आत्मा भी दिख जाए। उसको भी जानना असंभव नहीं है। हां, कठिन है, लेकिन असंभव तो नहीं है। तो यही बात यहां पर भी कठोपनिषद में भी कुछ ऐसी ही बात समझाने की प्रयास किया गया है। कठोपनिषद के चर्चा में भी ऐसी ही बातें स्पष्ट की जा रही हैं। तो ऐसी ही बातों को हम देखेंगे कि आखिर यह आत्मा को कौन देख सकता है। पहली बात तो ये, क्या कोई आत्मा को देख सकता है? तो फिर यह मनीषा कौन है? मनीषा वैसे तो कई लड़कियों का नाम भी मनीषा होता है, लोग रखते अपने घरों में, लेकिन यहां पर मनीषा ही आत्मा को देख सकती है। इसका अर्थ क्या है? इस पर आज हम चिंतन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह मनीषा कौन है, यह मनीषा क्या है जिसके अंदर आत्मा को देखने का सामर्थ्य है। ठीक, तो आत्मानुभूति के ऊपर हमने जो चर्चाएं की थी उस पर हम फिर से देख लेते हैं कि कैसे बताया गया। तो इससे पिछली जो वीडियो है वो होलिका दहन पर है, उससे पहले वाली आत्मानुभूति पर। तो आत्मानुभूति के विषय में बताया गया, यथा आदर्शे तथात्मानि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके छायात पयोरीव ब्रह्मलोके। कि जैसे दर्पण में वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे जल के अंदर वस्तुओं का प्रतिबिंब नजर आता है, जैसे स्वप्न में हम चीजों को देखते हैं, दृश्यों को देखते हैं, तथा पितृलोक में, फिर गंधर्व लोक में जो चीजें दिखती हैं, उसी प्रकार से ही तो वह आत्मानुभूति भी शुरू हो जाती। उसी प्रकार से कहने का मतलब कि जैसे 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 मतलब एक उपमा लिया जा रहा है, एक उदाहरण लिया जा रहा है, एक उपमान प्रमाण यहां लिया जा रहा है, उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे समझना चाहिए, समझाने के लिए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सपना देखने लगो तो कहोगे कि ईश्वर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो कि जैसे दर्पण में दिखाई देता है वैसे ही तो आत्मानुभूति हो रही है। जी नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि पानी किसी कुएं में या किसी तालाब के किनारे चले जाओ और उसमें झांकोगे तो अपना प्रतिबिंब जल में दिखाई देगा। पानी के अंदर आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जैसे आप पानी में प्रतिबिंब देख रहे हैं वही फिर तो उसी को आप आत्म अनुभूति मान लेंगे। जी नहीं। यहां पर एक प्रोत्साहन देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, एक साधकों को एक मनोबल प्रदान करने के लिए कि तुम निश्चय ही आत्म अनुभूति को प्राप्त हो जाओगे,
ये बातें कही जा रही है कि जैसे दर्पण में भी हम जितनी सहजता से हम दर्पण में अपने आप को देख लेते हैं, जितनी सहजता से हम स्वप्न आदि देख लेते हैं, जितनी सहजता से हम पानी में अपनी छवि देख लेते हैं, उसी प्रकार बड़ी सहजता से ही हम लोग आत्म अनुभूति को भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु वो सहजता कहने का तात्पर्य कि उतनी सहजता से दिखती हैं, लेकिन उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए तो योग मार्ग से गुजरना पड़ता है, ध्यान योग के मार्ग से गुजरना पड़ता है, तभी जाकर वह संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से समझाया गया। आगे इसी विषय की चर्चा करते हुए इंद्रियाणाम पृथक भाव मुद्यास्तमयो च यत पृथक पद्मानानाम मत्वाधीरो न शोचति, कि भिन्न भिन्न रूपों में इंद्रियों की जो भाव पृथक पृथक सत्ता है, भाव सत्ता, उनका उदय और लय हो जाना स्वाभाविक है, उनका उदय और लय हो जाता है। उसे जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करते, बदलते हुए संसार को देखकर धीर पुरुष शोक नहीं करते। इन सब विषयों पर हमने चर्चा पहले ही कर दी, ठीक है। अब आगे के जो श्लोक हैं वो यह भी कहते हैं कि श्रेष्ठ कौन है, बुद्धि श्रेष्ठ है, आत्मा श्रेष्ठ है। तो कहा जा रहा है इंद्रिभ्य परम मनो मनसा सत्वमुत्तमम सत्वादधि महान आत्मा महतो अव्यक्तमुत्तमम, अर्थात इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। इंद्रियोभ्य परमम मनो मनसः सत्वमुत्तमम, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से भी श्रेष्ठ सत्व है। सत्व बुद्धि कहिए या फिर जो सात्विक बुद्धि है उसके लिए, सत्व के लिए कहा जा रहा है। सत्व है, उत्तम है, सत्वात, और उस सात्विक बुद्धि से, मतलब कि सत्व बुद्धि तो गुणवाचक ही हो गया, और उस सात्विक बुद्धि से भी महान आत्मा और अधिक ऊंचा, और उस महत से, महत मतलब जो बुद्धि है, वास्तव में जो बुद्धि तत्वों से महत कहते हैं, उस महत तत्व से भी अति ऊपर वह आत्मा है। उस आत्मा को महत से भी ऊपर जानो, जीवात्मा से भी ऊपर जानो, क्योंकि जीवात्मा का आधार महत तत्व ही है, महत तत्व ही बुद्धि है, बुद्धि से ही अविद्या है और अविद्या से ही अहंकार मन है, और फिर ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंचभूत, पंचतन मात्राएं, इन सभी का विकास हो जाता है, कर्म का विकास हो जाता है, कर्मों से फल का विकास हो जाता है। यह प्रक्रिया है। तो उसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ सात्विक बुद्धि या सतोगुण, सत्वगुण को कहा जा रहा है, और उससे श्रेष्ठ, उससे भी श्रेष्ठ आत्मा है, और आत्मा तो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, महत तत्व से भी श्रेष्ठ है। अंत में यह कहा जाए, क्योंकि मन हुआ, इंद्रियां हुई, अहंकार हुआ, और फिर महत, और इन सबसे परे आत्मा है, इन सबसे परे आत्मा है, तो आत्मा तो इन सबसे भी श्रेष्ठ है, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। अब आगे चलते। अव्यक्ताक्तु परः पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर्मृतत्वं च गच्छति। परंतु अव्यक्त से व्यापक और अलिंग सर्वदा आकार रहित, लिंग मतलब आकार, लिंग मतलब चिन्ह, लिंग मतलब पहचान, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया अलिंग, अलिंग मतलब जो लिंग रहित है, जो गुण रहित है, जो आकार रहित है। अव्यक्तत्तु परः पुरुषो व्यापको अलिंग एव च, वह जो अव्यक्त से भी परम व्यापक, अव्यक्त से भी जो परम व्यापक अव्यक्त है, सर्वदा अलिंग है, लिंग रहित है, अर्थात आकार रहित, वही परम पुरुष है जिसको जानकर जीवात्मा, अब यहां पर जीव के लिए जंतु, जंतु शब्द का प्रयोग है। अव्यक्ताक्तु परः पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर्मृतत्वं च गच्छति, कि जो जंतु है, जो जीव है, वह मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वह अमृत स्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है,
वह मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता, नहीं देख सकता। ठीक है, तो कोई भी अपनी आंखों से देख नहीं सकता। क्या कहा जा रहा है कि इस परमेश्वर को वास्तविक रूप में उसके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन हैं, उसके बहुत सारे दूसरे रूप हैं, जहां वो अनेक रूपों में अपने आप को प्रकाशित करता है। यह संसार भी उसी का रूप है, जगत में प्रत्येक वस्तु उसी का रूप है। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है वास्तविक रूप। वास्तविक रूप क्या है, उसकी चर्चा की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि उस परमेश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है, अपने सामने प्रत्यक्ष विषय के रूप में नहीं ठहर सकता। वह नहीं ठहरता। परमात्मा का वास्तविक रूप प्रत्यक्ष में हमारे सामने नहीं ठहरता। इसीलिए कहा जा रहा है चक्षुषा न पश्यति, चक्षुषा न पश्यति, अर्थात चक्षुओं से उसे कोई देख नहीं सकता है, चक्षुओं से उसे कोई जान नहीं सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। साफ रूप से कहा जा रहा है यहां पर कि आंखों से, इन चरम चक्षुओं से आप नहीं देख सकते उस आत्मा को। न संदृश्य तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनयनम हृदय मनीषा मनसाभिक लृप्तो य एतद विदुर मृतास्ते भवन्ति, मृतास्ते भवन्ति, अर्थात उसे कोई इन आंखों से देख नहीं सकता। उसके वास्तविक रूप को आप चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते। आप ना इंद्रियों से देख सकते हैं, ना मन से, ना अहंकार, ना बुद्धि से। आप उस आत्मा को नहीं देख सकते। अब यहां पर बात आती है, आगे बताया जा रहा है कि कैसे दिखाई देगा, कौन देख सकता है। तो क्या कहा गया श्लोक के अंदर, हृदय मनीषा, हृदय मनीषा, हृदय मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतत् विदुर्मृतास्ते भवन्ति। तो अब इसका अर्थ क्या है, जिनका हृदय निर्मल और निश्चल है, नंबर 1, जिनका हृदय निर्मल और निश्चल है, जो अनेकानेक विचारों से मुक्त हो गए हैं, अनेकानेक वृत्तियों के बंधन से मुक्त हैं, जिनके मन में ऐसा कोई मैल नहीं है, जिनके मन में ऐसा कोई मैल नहीं है, जो बायस्ड नहीं रहते हैं, एक तरफा नहीं होते, जिनकी बुद्धि समत्व को प्राप्त हो गई है। तो इसीलिए कहा गया चक्षुषा ना पश्यति मनसा अभिक्लिप्त हृदय मनीषा दृश्यते ये एतत् विदु। मनीषा समत्व बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि, एक बुद्धि जो अविद्या की ओर देखती है और अहंकार को जन्म देती है। और वही बुद्धि जब निर्मल हो जाती है चित्त वृत्ति निरोध से, जब वो स्वच्छ हो जाती है, वृत्तियों का जो प्रदूषण है उसमें नहीं रह जाता, नहीं रह जाता वृत्तियों का प्रदूषण। प्रदूषण मतलब कि बहुत सारी तरह तरह की जो वृत्तियां हैं, अब वृत्तियों का प्रदूषण हर एक प्रकार से है। ठीक है, वृत्तियों का प्रदूषण कई प्रकार से है। ये नहीं कि वृत्तियां बहुत अच्छी हैं तो वो प्रदूषण नहीं है, वो भी प्रदूषण। ठीक है, इसीलिए जब हम आध्यात्मिक विषयों को समझते हैं तो मात्र पाप का बंधन नहीं होता, पुण्य भी बंधन होता है। तो हर एक प्रकार की वृत्तियां प्रदूषण का रूप धारण करती हैं। तो वह उनसे जिसका मन मलिन था और अब साफ हो गया है, जो विशुद्ध बुद्धि, जो विशुद्ध बुद्धि के द्वारा देखने में आता है। समत्व बुद्धि ही मनीषा है। यहां पर जो मनीषा शब्द का प्रयोग हुआ है वह समत्व बुद्धि और विशुद्ध बुद्धि के लिए हुआ है। वह शुद्ध रूप में जो महत तत्व है, वही तो पहला तत्व ही तो महत है ना। वह अविद्या देखता है और जब वह अविद्या देखता है तो अहंकार को विकसित करता है। लेकिन वही महत जब शुद्ध होकर
अविद्या की मलिनता को दूर कर कर जब वो आत्मा की ओर देखेगा तो कैसे दिखाई देगा? उस आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? विशुद्ध बुद्धि से होगा, मनीषा से होगा। और मनीषा की प्राप्ति कैसे होगी? योग से होगी। जब आप सही तरीके से योग करेंगे, और योग करने का तात्पर्य है चित्त वृत्तियों का निरोध। योग करने का तात्पर्य मात्र पेट को कम कर लेना, आंखों की रोशनी बढ़ा लेना, किडनी अच्छा कर लिया, बीमारियां दूर कर ली, मात्र इतना ही नहीं है। हां, योगासनों से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं, हमारा शरीर ठीक होता है, अच्छी बात है, करने चाहिए। लेकिन जो योग है उसका लक्ष्य मात्र शरीर को स्वस्थ करने तक नहीं है, शरीर को ठीक रखने तक नहीं है, शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने तक योग का लक्ष्य नहीं है। वह तो एक तैयारी है ताकि आप ध्यान समाधि में लीन हो सके, ध्यान योग का अनुसंधान कर सके, ठीक है, वह उसके लिए तैयारी मात्र है। तो इसीलिए योग जो है, ध्यान योग सही से करना, इससे मलिनताएं दूर हो जाएंगी, प्राणों का शुद्धिकरण हो जाएगा, नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, नाड़ी शोधन क्रिया। इन सब क्रियाओं को करते हुए फिर गहरे ध्यान में डूबना, फिर गहरे ध्यान की प्राप्ति करना, गहरे ध्यान में डूबना यह जरूरी है। तब जाकर वास्तव में मनीषा प्राप्ति होगी, और वह मनीषा जो समत्व बुद्धि है, जो विशुद्ध बुद्धि है, वह आत्मा के दर्शन प्राप्त करेगी, वही आत्मा का साक्षात्कार कर पाएगी, वही आत्मा को देख पाएगी। ठीक है, तो यह तरीका है उस आत्मा को जानने का, देखने का, जो यहां पर तृतीय वल्ली में स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। अगले श्लोक में कहते हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। जब मनसा सह, मन के सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों को, अब देखिए मनीषा क्या है। ऊपर के श्लोक में यह बताया गया कि इन आंखों से उस आत्मा को, उस परमात्मा को आप नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हो? मनीषा से देख सकते हो। मनीषा क्या है? विशुद्ध बुद्धि। चित्त वृत्ति निरोध करने पर जो अवस्था प्राप्त होती है बुद्धि की, वह प्रथम अवस्था ही मनीषा है। निरोध करने पर, करने के बाद, तो ऐसी अवस्था में जो प्राप्त कर लेते हैं समत्व बुद्धि, उसे कहें हम समत्व बुद्धि, सम्यक बुद्धि भी है वो, फिर उससे आत्मा का दर्शन हो, उससे आत्मा का साक्षात्कार होगा। अब ये अवस्था आएगी कैसे, वो आगे बताया जा रहा है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। जब मन के सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती। सुनिए ध्यान से, जब मन के सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, उस स्थिति को परम गति प्राप्त होती है। उसी स्थिति से परम गति प्राप्त होती है और उसी स्थिति में परमात्मा के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। उसी स्थिति में तो मन के सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो गई और बुद्धि के अंदर सारी चेष्टाएं खत्म हो गई। अविद्या को देखने की जो चेष्टा थी वो खत्म हो गई, अविद्या का नाश हो गया। जो ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं वह परम गति के अधिकारी हैं। तो परम गति को कौन प्राप्त कर सकता है? परम धाम को कौन प्राप्त कर सकता है? यह समझिए, सिर्फ बाहर से कीर्तन कर लेना, भगवान का नाम ले लेना बाहर बाहर से ही पर्याप्त नहीं है। मन उस अवस्था में पहुंचना चाहिए। ठीक है, आगे चलते। ताम योग मिति मनयन्ते स्थिरामिंद्रिया धारणाम अप्रमद स्तदा भवति योगो ही प्रभव व्याप्यो। उस इंद्रियों के स्थिर धारण को ही योग मानते हैं। मन बुद्धि और इंद्रियों का
जो स्थिर अवस्था है उसको कहा जा रहा है, वही योग है। योग क्या है ये भी यहां पर बताया जा रहा है। ताम स्थिराम इंद्रिय धारणाम योगम इति मन्यते मनयन्ते। ताम स्थिराम इंद्रिय धारणाम योगम इति मनयन्ते, अर्थात उस इंद्रियों की स्थिर अवस्था जिसको पहले कहा गया पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, कि ज्ञान इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियों के सहित मन और बुद्धि की स्थिरता को प्राप्त हो जाना, ऐसी अवस्था में मनीषा जागृत हो जाती है। मनीषा शक्ति जागृत हो जाएगी और उसी मनीषा से परमात्मा का दर्शन होगा। ठीक है, और यही योग है। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि यही योग है। ताम स्थिराम इंद्रिय धारणाम योगम इति मनयन्ते, कि इंद्रियों, मन की, इंद्रियों की यह जो स्थिर अवस्था है यही योग है। ही तदा अप्रमता भवति योगः प्रभव व्याप्यो, क्योंकि उस समय प्रमाद रहित, अर्थात कोई प्रमाद नहीं रहेगा, कोई नशा नहीं रहेगा, कोई सम्मोहन नहीं रहेगा। उस साधक के अंदर जिसने मनीषा की अवस्था को प्राप्त किया, उसके अंदर कोई सम्मोहन नहीं रहेगा, वह कभी सम्मोहित नहीं होगा। तो ताम स्थिराम इंद्रिय धारणाम योगम इति मनयन्ते ही तदा अप्रमतः भवति योगः प्रभव्याप्यो, वह प्रमाद रहित हो जाएगा और योग उदय और अस्त वाला होने वाला है। ठीक है, अर्थात उसके अंदर योग का उदय हो जाएगा, वह योगी हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर समझाया जा रहा है। उसका योग जो है प्रभावशाली हो जाएगा, उसके योग में बल आ जाएगा, उसे योग बल की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह कहा जा रहा है। फिर आगे इसी तथ्य को बढ़ाते हुए कहा जा रहा है, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तिति ब्रूवतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। न वाचा, न तो वाणी से, ना ही नेत्रों से, न चक्षुषा, प्राप्तुम शक्य, वह प्राप्त करने योग्य नहीं है। वाणी से, नेत्रों से उसे कोई जान नहीं सकता है, वह अवश्य है। इस प्रकार कहने वाले अतिरिक्त दूसरे को कैसे मिल सकता है? कहने से भी नहीं। परमात्मा है, सबका, सबको चलाने वाला वही है, सबको देखने वाला वही है, ऐसा कहने मात्र से, ऐसा कहने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति किसी को नहीं होती है। ठीक, तो परमात्मा की प्राप्ति मात्र यह कहने से नहीं हो जाएगा कि परमात्मा है, मैं मानता हूं कि है, ऐसा कहने से नहीं हो जाएगा, काम नहीं चलने वाला। इसलिए कहा जा रहा है ना तो वाणी से और ना ही चक्षु से, बल्कि मनीषा से। मनीषा कौन है? मन, इंद्रियां और बुद्धि की स्थिर अवस्था ही, मन, इंद्रियां और बुद्धि की स्थिर अवस्था, समत्व बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि की अवस्था ही मनीषा है। और उसी मनीषा से आत्मा का साक्षात्कार संभव है। उसके पहले जो कुछ भी है वह सब प्रकाशित है, प्रकाशित रूप में है, वो वास्तविक रूप में नहीं। एक बात और, आज के व्याख्यान में एक और बात समझ ले कि इसके पहले, मनीषा वाले श्लोक के पहले एक और बात लिखी गई कि परमात्मा के वास्तविक रूप को जानना मन से संभव नहीं है, चक्षुओं से संभव नहीं है। हां, वैसे तो आप जो कुछ भी देख रहे हैं सब उस ब्रह्म का ही विवर्त है। एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम वन, ओमनी प्रेजेंट वन। वह जो सर्वव्यापी आत्मा तत्व है, सब कुछ उसी का प्रकाशन है, सब कुछ उसी से है, परंतु उसका जो वास्तविक रूप, जो तत्व रूप है, वह ना तो मन से, ना इंद्रियों से, ना बुद्धि से कोई जान सकता है। एक अवस्था है जहां पर मन, बुद्धि, इंद्रियां स्थिर अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं योग करते करते, और बुद्धि विशुद्ध हो जाती है, समत्व बुद्धि प्राप्त हो जाती है। वैसी बुद्धि से, समत्व बुद्धि से, उसी को मनीषा, कठोपनिषद में मनीषा शब्द लिखा जा रहा है, उस मनीषा के द्वारा, या वह मनीषा ही
वो कोई हमसे अलग तो है नहीं, वो तो हम ही है ना। वह मनीषा ही आत्मदर्शन को प्राप्त कर सकती, उस मनीषा के द्वारा ही कोई उस आत्मा परमात्मा को जान सकता है, उसका साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। उससे पूर्व नहीं, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो यह हमें विचार करना है, यह हमें समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समझकर चलना है। तो उसी को बार बार यहां पर समझाया जा रहा है कि मनीषा की अवस्था क्या है। तो आगे के विषयों को अगले व्याख्यान में हम लेते हैं। जो विषय बच गए, इंद्रियों से हम नहीं जान सकते, मन बुद्धि से नहीं जान सकते। लगभग 12वें श्लोक तक हमने देख लिया। आगे जो श्लोकों की कुछ संख्याएं हैं, लगभग 5-6 श्लोक और इस अध्याय के अंतर्गत हैं। तो कल हम एक अन्य विषय में उन विषयों को हम समझेंगे, क्योंकि अगर अब विषय बदल रहा है। अभी जो आज का जो जितने श्लोक हमने लिए वो एक विषय को कवर कर रहा है, कि एक सबसे पहला श्लोक जो आज के विषय पर था वह यह था कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। बुद्धि ही जीव का आधार है, इसलिए जीव से श्रेष्ठ आत्मा है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। यह विषय आज पहले नंबर पर। दूसरा नंबर पर, इंद्रियां उस आत्मा को नहीं जान सकती, ये आंखें नहीं देख सकती। कैसे दिखाई देगा? समत्व बुद्धि से, मनीषा से। अब ये मनीषा क्या है? इंद्रिय, मन और बुद्धि की स्थिर अवस्था ही मनीषा है। वही परम गति का साधन है, परम धाम का साधन है। परम धाम को प्राप्त करने का वह मनीषा ही साधन है। उसी से आत्म साक्षात्कार होगा। ये सारी बातें ये कहने के बाद भी अंत में कहा जा रहा है कि फिर नैन वाचा ना पश्यंती, ना उसे कोई आंखों से देख सकता है और ना ही कोई उसे वाणी के द्वारा जान सकता है। अर्थात वहां यह भी कह दिया गया कि परमात्मा है या आत्मा है, ऐसा कहने से भी किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाएगा। कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाएगा, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाएगा। अगर वो ये कहता भी रहे कि हां आत्मा है, तो कहने मात्र से उसे आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसा भ्रम ना पाल ले। या कह दिया उसने कि आत्मा ऐसे ऐसे है, तो कह देने से भी नहीं हो जाएगा। अगर वो खुद ना जानता हो और उसे जानने का मार्ग ना पता हो। और यह जानने का मार्ग कौन सा है? यही योग मार्ग है। यह भी हमने चर्चा कर ली श्लोकों के माध्यम से। योग क्या है? तो मनीषा क्या है? इंद्रिय, मन, इंद्रिय और बुद्धि की सम अवस्था, स्थिर अवस्था ही मनीषा है। यह अवस्था प्राप्त कैसे होगी? तो योग से प्राप्त होगी। ये साफ साफ कठोपनिषद में लिखा जा रहा है। यह लिखा जा रहा है कि इंद्रिय, मन और बुद्धि को स्थिर करने की जो तरीका है, जिस विधि से, जिस क्रिया से, जिस अभ्यास से इंद्रिय, मन, बुद्धि स्थिर होते हैं, स्थिर अवस्था को प्राप्त करते हैं, वह क्रिया ही योग है, वह विधि ही योग मार्ग है। वह रास्ता, जिस रास्ते पे चलकर, जो अभ्यास कर कर ये इंद्रियां, मन, बुद्धि स्थिर हो जाएंगे, वह योग मार्ग है। ये कठोपनिषद में साफ साफ लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है। तो योग मार्गी बनते हुए मन बुद्धि को समत्व अवस्था में ले जाकर ही कोई आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है, कोई ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है, कोई परम धाम के मार्ग को प्राप्त होता है, परम गति तक पहुंचता है। तो यही रास्ता है, यही मार्ग है। सबको इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, सबको इसी रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। इस जन्म में गुजरो चाहे अलग जन्म में गुजरो, ठीक है। ये सोच के मत चलना, कभी किसी ऐसे भ्रम को मत पाल लेना कि कोई स्विच दबा देगा, बटन दबा देगा और बस मुक्ति हो जाएगी। ऐसा भ्रम मत पालना। ये शास्त्र ऐसा भ्रम देते भी नहीं है, ठीक है। इसलिए शास्त्रों की वाणी को समझना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं।
गुमान सिंह जी, मैं महाज्ञानी, प्रणाम, कृपा आपकी हो जाए तो हम भी कुछ हद तक मनुष्य बन सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर मानव जाति में आकर भी धर्म को ना जान सकते तो फिर यह पशुतुल्य ही है। जी बिल्कुल, वो तो कहा ही जा रहा है, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषु धर्मे नहीं न पशु भी समान। तो धर्म से हीन पशु ही है। क्षमा चाहता हूं, आपको फिर डिस्टर्ब कर दिया, मत करिए डिस्टर्ब। हालांकि आप कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं। प्रभु जी, एक निगुरा अगर साधना पथ पर चलता है तो उसका सफर कहां तक सफल होता है, वह कहां किस कारण पतन होगा। तो निगुरा एक साधना पथ पर चलता है। पहली बात तो क्या है कि क्या उसके अंदर साधना पथ पर चलने की इच्छा है। अगर तीव्र इच्छा है तो उसे चलना ही चाहिए। लेकिन अगर वो ये सोचकर चल रहा है कि मुझे गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं जो हूं अपनी ही साधना से सब कर लूंगा, तो वो कहीं भी पहुंचने वाला नहीं है। अब एक प्रकार के ये लोग हो गए जिनके अंदर साधना करने की तो तीव्र इच्छा है, लेकिन किसी गुरु या किसी योगी का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं। एक प्रकार के लोग। एक हो गए दूसरे प्रकार के लोग कि जिनको साधना वाधना तो करना ही नहीं है और वो सोच के बैठे हैं कि गुरुजी बटन दबा देंगे और हम सीधा परम धाम में चले जाएंगे। तो बहुत बड़े मूर्ख हैं वो, उस निगुरे साधक से भी बड़े मूर्ख हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए जितने पुराने शास्त्रों में जाओगे ना, इस तरह की बातें नहीं मिलेंगी। पतंजलि योग सूत्र का को पढ़ लो कभी, एक श्लोक ऐसा नहीं लिखा गया है जहां पर यह प्रमाणित होता हो कि बिना गुरु के योग नहीं हो सकता। महर्षि पतंजलि ऐसा कोई उपदेश दे ही नहीं रहे हैं कि जिसमें यह प्रमाणित हो कि गुरु जरूरी है योग करने के लिए। और आप प्रचार करोगे कि बिना गुरु के तो साधना हो ही नहीं सकती है। सच्चाई यह है कि अगर तुम्हारे अंदर साधना की तीव्र इच्छा है तो गुरु तो दौड़कर आएगा तुम्हारे पास, चिंता क्यों करते। तोतापुरी महाराज पुरी धाम से रामकृष्ण परमहंस के पास आए, विशेष रूप से आए रामकृष्ण परमहंस के पास, उनको आना पड़ा। रविदास राजस्थान में नहीं रहते थे, रविदास मेवाड़ में नहीं रहते थे, रविदास तो काशी में रहते थे, लेकिन मीराबाई के लिए उन्हें मेवाड़ भी जाना पड़ा। समझ गए। अगर तीव्र आध्यात्मिक इच्छा है, साधना की तीव्र इच्छा है, अध्यात्म के मार्ग पर चलने की तीव्र इच्छा है, गुरु तो भागा भागा आएगा तुम्हारे पास, चिंता क्यों करते हो। ठीक है। लेकिन ये निगुरा और सगुरा ऐसे शब्दों का प्रयोग करके एक आडंबर नहीं फैलाना चाहिए कि जैसे गुरुजी बैठे हुए ऐसे चुटकी बजा देंगे और बस मिल गया मोक्ष। ऐसे तो लाइटें भी नहीं जलती, ऐसे तो लाइटें भी नहीं जलती भैया। एक स्विच दबाने के लिए, यहां स्विच बोर्ड है मेरे पास इसलिए मेरा हाथ इधर जाए, तो एक स्विच दबाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए कितनी वायरिंग करनी पड़ती है, कितनी वायरिंग करनी पड़ती है, तब जाकर वैसा सिस्टम बनता है। ठीक है। तो ऐसे गुरुओं के चक्कर में तो पड़ो ही मत, जो ये कह रहे हैं कि बेटा सारा जमीन जायदाद मुझको समर्पित कर दे, अपना सारा जीवन मेरे यहां पर लगा दे और बस मेरे नाम का प्रचार कर, सबसे मेरी पूजा करवा, देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दे और मेरी ही पूजा सबसे करवा, देख तेरा कल्याण तो मैं ही कर दूंगा, साधना वादना करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा ही प्रचार किए जा और सबसे मेरी ही पूजा करवाया जा। ठीक है, बस सब हो जाएगा, मैं चुटकी बजा दूंगा और तू परम धाम में पहुंच जाएगा। प्रकृति है प्रकृति। ठीक है।
उसका अपना एक सिद्धांत है, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, बख्शती वो किसी को भी नहीं। इसीलिए कृपा, कृपा का अर्थ ही है करोगे तो पाओगे। जो कुछ करेगा नहीं वो पाएगा कैसे? जो कुछ करना ही नहीं चाहता वो पा कैसे जाएगा? तो कृपा मतलब करके पा, कृ धातु से बना है ना कृपा शब्द, करके ही पाओगे, ऐसे नहीं पाओगे। कृपा कोई चमत्कार नहीं होता, कृपा का अर्थ चमत्कार नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऐसे चक्कर में मैं तो फंसने का बात नहीं कह सकता, और कोई मेरे पास आता है तो मैं तो अभ्यास करवाता हूं, पूछता भी हूं। जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं कुछ परेशान रहते हैं, अरे हम तो कहने कि भाई तुमने पैसे देकर ज्वाइन किए, पूरी गंभीरता से पूरी करो, ठीक है, लेकिन कुछ लोग गायब हो जाते हैं। अब संख्या कई बार बढ़ जाती है तो पता नहीं चलता है। तो इसीलिए जिन लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन किया है उनको कुछ वीडियोस मिले हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। कितने दिन का ज्वाइन किया है जरूर मैसेज कर कर पूछ ले, आगे के वीडियोस आगे की क्लासेस ले ले। उनके लिए संदेश है, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन करके रखा हुआ उनको संदेश है कि वो आगे की क्लासेस भी पूरी कर लें, अपनी अधूरा ना छोड़े, अपना कोर्स को कंप्लीट कर लें। इसलिए यहां पर मैं उनके लिए अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं। तो इसीलिए अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास किए, बिना साधना किए, फिर तो बात वही होगी ना कि भाई हमारे गुरु जी हैं, मास्टर जी तो हमारे ही घर वाले हैं, हमारे ही घर वाले हैं मास्टर जी, हम तो पास हो ही जाएंगे पढ़े चाहे ना पढ़े, हम तो बस मास्टर जी के चरण दबा देंगे, मिठाई का डब्बा लेके पहुंच जाएंगे, कॉपी में कुछ लिखें चाहे ना लिखें मास्टर जी पास कर देंगे। जी नहीं, पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है ना, वैसे ही तत्व ज्ञान होना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस शॉर्टकट के चक्कर में ना जाने कितने लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, अपना समय भी बहुत गंवा दिया निगुरा सगुरा के चक्कर में। तो गुरु का महत्व है, निश्चित रूप से है, लेकिन कई बार उसको इस ढंग से दिखाया जाता है, इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि बस मोक्ष और मुक्ति तो चुटकी चुटकी का खेल है, समाधि और सिद्धि चुटकी का खेल है, कुछ इस ढंग से दिखाया जाता है। तो ऐसे ढंग से और ऐसा प्रचार करने वालों से कृपया अपनी रक्षा कर ले, समाज को बचा ले, ठीक है। तो समाज को ऐसे प्रचार करने वाले और चमत्कारी ढंग से चीजों को बताने वाले लोगों से स्वयं भी बचे और समाज को भी बचाए, ठीक है। हाँ, अनुभव होती है, दिव्यता आती है, कृपा आती है, लेकिन कुछ ऐसी बातों को ना करे कि भाई निगुरा उसका पतन, जरूरी नहीं कि निगुरे का ही पतन होगा, सगुरे का भी पतन हो सकता है। निगुरे का ही पतन होगा जरूरी नहीं है, सगुरे का भी पतन हो सकता है, ठीक है। और अच्छा साधक है, साधना करने की तीव्र इच्छा है उसके अंदर, तो गुरु तो उसके पास पहुंच ही जाएगा, क्यों चिंता करते हैं। यह प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है, वो ढूंढ ही लेगा, वो पहुंच ही जाएगा उसके पास। अगर सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा और सच्ची तीव्र इच्छा शक्ति है तो यही मैं इस विषय पे कहूंगा। आगे चलते हैं, चलिए। दिनेश अत्री, रियली योर फैन, अभिनंदन है आपका, स्वागत है, जुड़े रहें व्याख्यानों से, चैनल से। ओम नमः शिवाय जी, राजू पाल जी, जयंती दत्ता जी, गोपाल शर्मा, अभिषेक कुमार। सत्य की राह पर ध्यान आता है, ध्यान है द्वार मोक्ष का, मन से जिसे पाया है ध्यान में वो खो जाता है, मन से जिसे खोया ध्यान में वह मिल जाता है। चलो जी, महेश मकवाना जी, प्रताप जाला जी, राम प्रकाश जी, दिनेश महाराज आमसरी जी, बहुत दिनों में चैनल पर आया हूं, मेरा मोबाइल खराब हो गया था जी। चलो जी, बहुत अच्छी बात, अब बन गया, अब लाभ उठाइए।
पीछे जो छूट गया उसका भी लाभ उठा लीजिए, पीछे जाकर उसको भी देख लीजिए। रमेश चोपड़ा जी, हैरी धिंसता जी, भूप सिंह खिचर जी, गुड्डू कुमार जी, कमल प्रजापति जी, योगेंद्र पंडित जी, महेश राम पिस्ता जी, गायत्री ओली जी, कोटि कोटि, राजू पाल जी। गुरुजी मेरा प्रश्न विषय से हटकर है। लाखों करोड़ों स्पर्म में से केवल एक ही अंडे में एक एंटर करता है, बाकी क्या कमजोर होते हैं सब क्या नहीं? यह तो विषय ही नहीं है अध्यात्म का। यह आपने आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछा है जो कि उपनिषद और से संबंधित हो। विषय से हटकर मतलब मैंने सोचा चलो आध्यात्मिक होगा, आज के विषय से हटकर होगा। आज का जो विषय है उससे अभी जो मैंने निगुरे सगुरे पर उत्तर दिया वह क्या था, वह आज के विषय से वह भी हटकर था। लेकिन आपका जो विषय है यह बायोलॉजिकल है। वह क्या है? बायोलॉजिकल है। तो बायोलॉजिकल विषय को आप बायोलॉजी के वैज्ञानिकों से और जो डॉक्टर्स हैं वो आपको सटीक जानकारी देंगे। मैं अंदाजे में कुछ भी बोल जाऊं तो वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है जी। आप जो है डॉक्टर महोदय से आप इस प्रश्न का कौन सा सेल कितना कमजोर होता है, कौन सा सेल कितना पावरफुल होता है और उसका कारण क्या है, किसी के पावरफुल होने का, किसी के कमजोर होने का, यह सब भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। आध्यात्मिक गुरु कैसा हो, शिष्य की समझ गुरु के प्रति कैसा हो। शिष्य के लिए सबसे पहले देखिए आध्यात्मिक गुरु कैसा हो, सबसे पहली बात तो ये पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। आप एक काम कर सकते हो कि आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ो, बस। फिर जो सही लोग, अगर आपकी खोज सही है ना तो आप सही लोगों को ढूंढ लोगे, आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आपकी खोज सही नहीं है, आप जाओगे माया ढूंढने, आप जाओगे चमत्कार ढूंढने और फिर सोचोगे कि आपको मिल जाए रामकृष्ण परमहंस, आपको मिल जाए महान जो गुरु, आदि गुरु शंकराचार्य, पतंजलि जैसे योगी, महर्षि पतंजलि जैसे योगी गुरु आपको मिल जाए, आप ढूंढने जाओगे चमत्कार, आप ढूंढने जाओगे माया और मिल जाए वैसा, तो यह संभव नहीं। आध्यात्मिक गुरु कैसा हो? हां, जो सत्य का ज्ञान दे, जो आत्मज्ञान के मार्ग पर लगाए, हमें योग के मार्ग पर लगाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है। लेकिन हमारी खोज कैसी, हम क्या लेने जा रहे हैं गुरु के पास? क्या हम जो लेने जा रहे हैं उस बात पर हमारा फोकस है, या हम इधर से उधर भटक गए, कुछ और लेने चले गए? हमें अपनी बीमारी दूर करनी थी, हमें तो माया का चमत्कार चाहिए था, तो हम लेने क्या गए हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लेने जाएंगे गलत चीज और चाहेंगे सही चीज, हम लेने जाएंगे मिथ्या और हमें मिल जाए सत्य। मिथ्या लेने जाओगे तो मिथ्या ही तो मिलेगा ना। तो देखिए, इस स्थान पर मैं यही कहूंगा कि गुरु से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप क्या ढूंढने जा रहे हैं। गुरु कैसा हो, इससे पहले आप निश्चित कीजिए कि आप अगर साधक बनने जा रहे हैं तो साधक को कैसा होना चाहिए, और उसके बाद उठाइए शास्त्र। शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, शास्त्र गुरु के बारे में क्या कहते हैं, साधक के बारे में क्या कहते हैं, योग के बारे में क्या कहते हैं, उसको सही से समझिए। शास्त्रों की अवहेलना कर कर जो जाते हैं कभी भी सही जगह नहीं पहुंच सकते, सही मार्गदर्शक से नहीं मिल सकते। गहनता से समझिए, किसी के कहने सुनने से नहीं, गहनता से, स्वयं के प्रयास से समझिए कि शास्त्र कैसे गुरु की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये नहीं कि आधा अधूरा कहीं से कुछ पढ़ लिया, गीता का कोई श्लोक उठा के रट लिया, ये नहीं। थॉरोली हर गीता के हर एक श्लोक पर मनन चिंतन कर लीजिए, वास्तव में क्या कहा जा रहा है। पूरी गीता नहीं पढ़ सकते, हमारे चैनल पर पूरी गीता
पर व्याख्या है उसको सुनिए, गीता के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी व्याख्या मिलेगी। तो इस प्रकार से विवेक से आगे बढ़ते हुए फिर आप सही गुरु के पास पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और मान लीजिए कुछ समय के लिए आप कहीं भटक गए तो आप छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए सीखिए, लीजिए, योग मार्ग पर चलिए। सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आध्यात्मिक गुरु को हम कैसे समझे, कैसे जाने। अरे भाई, जो आत्मज्ञान के मार्ग पर लगाएगा, जो योग के मार्ग पर लगाएगा, वही तो गुरु हो सकता है। ठीक है, और मार्ग ही दे सकता है। गुरु का काम ही है मार्ग देना। गुरु का काम ही है पुल बांधना। वो पुल बांध देगा, यहां से वहां तक चलना आपको है। उस पुल पर चलकर आपको जाना है। वो तो मार्ग दे देगा कि भाई मैं देखो ऐसे ऐसे गया हूं और ये रास्ता है, तुम भी आओ मेरे पीछे पीछे इसी रास्ते पर, बी द फॉलोवर। ठीक है, तो फिर जाने का फिर ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, अब मेरा जो मुख्य उद्देश्य था उससे बातें भटक गई हैं, तो छोड़िए, आगे बढ़िए आप। ठीक है ना, छोड़ छाड़ कर आगे बढ़िए। तो यही चीज है। लेकिन समाज में ऐसी कई बातें व्याप्त हैं, गुरु को लेकर, गुरु को बदलने को लेकर कई बातें व्याप्त हैं जो कि अनुचित लगती हैं। मनीषा द्वारा जो आत्मा को देखता है वह जीव है। ठीक है, मनीषा भी जीव ही है। मन बुद्धि इंद्रियां जहां स्थिर हो गई, एक हो गई, तो जीव ही तो है ना, वो जीव ही है। अच्छा एक बात बताओ, आप स्वप्न किसके माध्यम से देखते हो? आपने कहा मनीषा द्वारा जो देखता, नहीं, मनीषा ही, जीव की अवस्था ही मनीषा है, जहां पर मन बुद्धि इंद्रियां स्थिर भाव को प्राप्त हो गई, स्थिर हो गई। ठीक है, तो मनीषा कोई यंत्र नहीं है। जैसे आपकी आंखें यंत्र हैं, आप अभी देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो आंख भी यंत्र है, कान भी यंत्र है। लेकिन मनीषा तो जीव की अवस्था है, जहां पर मन बुद्धि इंद्रियां समत्व अवस्था को, स्थिर अवस्था को प्राप्त हो जाती, तो वह विशुद्ध बुद्धि ही मनीषा है। क्या योगी योग बल से शरीर त्याग और ग्रहण कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। सिद्ध योगी, जो सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, वही। हर कोई योगी तो ऐसे जो अभी योग प्रारंभ कर रहा है वो भी योगी कहा जा सकता है, परंतु जो सिद्ध है। तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान सब एक ही है। ठीक है, इनमें अंतर नहीं है, बस तत्व ज्ञान का विस्तार है। ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान आखिरी अवस्था है। ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान क्या है? आखिरी, मतलब कि उसके बाद तो बस परम गति ही होती है, परम धाम ही होता है। लेकिन तत्व ज्ञान जो है वो नीचे से शुरू होता है। इसलिए तत्व ज्ञान में 25 तत्वों का ज्ञान है। 25वां तत्व ही आत्मा है, 25वां तत्व ही पुरुष है। उसके पहले मन बुद्धि चित्त अहंकार सबकी गति को समझना और सबका निरोध करना, निरोधात्मक क्रिया से योग करना। ठीक है, तो वह संपूर्ण ज्ञान तत्व ज्ञान है। वे योगी चलते फिरते कर्म करते हुए भी उसका ध्यान में ही रहता है। जी हां, सही बात है। इंद्रिय, मन और बुद्धि के स्थिरता का साधक ने किस अनुभव से प्रमाण लेना चाहिए? यह प्रमाण की लेने की यही पर गड़बड़ हो जाता है मामला। अभी भी प्रमाण की आवश्यकता है। जब यह घटना घटेगी तो प्रमाण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ऐसी स्थिरता प्राप्त हो जाएगी तो प्रमाण लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तनिक भी संशय नहीं होगा।
मैं खाना खा रहा हूं, मेरा पेट भर गया, मुझे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई मुझे संशय भी करे, नहीं नहीं अभी कहां भरा है, अभी तो थोड़ा सा बाकी है भरना, बोलेगा नहीं नहीं भाई मैंने खाया है, मुझे पता है भर गया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो खुद ही आनंद का झरना फूटेगा वहां से, इसमें बताने की क्या जरूरत है। ठीक, जब तक ऐसी अवस्था है कि मुझे प्रमाण लेना है, तो समझिए कि अभी वो अवस्था आई नहीं है, अगर प्रमाण लेने की आवश्यकता समझ में आ रही है तो। क्योंकि जब वो आ जाएगी तो प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर तो वो साधक कहेगा कि जी हां ऐसा अनुभव होता है, ऐसी अवस्था है। ठीक है, वो प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं, वो खुद ही अपने आप में प्रमाण होगा एक। वह विधि या क्रिया कौन सी है? जी हां विधि है। मेडिटेशन कोर्स में हमारे सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप के जो मेडिटेशन कोर्स है उनमें वो विधि करवाई जाती है, उसी विधि से योग करवाया जाता है। ठीक है, तीव्र की व्याख्या अब अगले व्याख्यान में। चलो जी, गुरुदम का बंदूक उठाकर छोड़ा, एक भड़ाका है, भरम किले का तोड़ा, दरवाजा ले लिया, मुक्ति का नाका है। बहुत सुंदर। मैं तो शेरों से शूर सिपाही, आचार्य जी हरिओम। अति सुंदर जी गीता जी, ऐसी ही पुष्टि की गई है गीता में, बिल्कुल सही बात। अनूप कुमार भट्ट जी, आपके द्वारा बताया गया ज्ञान शास्त्र सम्मत अतुलनीय है। मैं अभ्यास प्रारंभ जरूर करूंगा, किंतु ज्ञान के लिए तंत्र विद्या पर प्रकाश डाले। ठीक है, आगे के व्याख्यानों में मित्रों आगे की चर्चा होगी। अब हम चलते हैं, इस विषय पर विराम देते हैं, और कल फिर 9 बजे लाइव सेशन, लाइव चर्चा लेकर अवश्य उपस्थित रहेंगे, यही प्रयास रहेगा। कोई अचानक, जैसे कल एक अचानक व्यस्तता आ गई थी, होली का पर्व है तो अब उससे संबंधित व्यस्तताएं रहती है, और अचानक से कोई व्यवस्था आ गई तो इस कारण से लाइव सेशन नहीं कल हो पाया था, लेकिन अब रेगुलर चलेगा। आप सभी इसका पूरा पूरा लाभ उठाते रहे। तो इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अगर कुछ बात किसी को कोई बुरी लग गई हो तो उस पर चिंतन करें, अगर बुरी भी लगी तो चिंतन करें, मनन करें कि बुरी लगने वाली बात सही थी या गलत थी, और अगर आपको गलत लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और अगर आपको प्रेरणा मिल रही है, अगर प्रेरणा मिल रही है तो वह सब एक कृपा ही है, और वह माता प्रकृति की कृपा है, मां भगवती की ही कृपा है, जो ऐसा संजोग, क्योंकि संजोग बनाने वाली वही है, तो संजोग बना रही है कि ऐसा व्याख्यान मैं कुछ दे पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, और आपके द्वारा ही ये चर्चा आगे बढ़ती है, आपके प्रश्नों के द्वारा, आपके कमेंट्स के द्वारा। तो जुड़े रहें, बने रहें, और निरंतर इसको शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत आभार। इसी के साथ यहां पर विराम देते हैं।